चमोली जनपद में स्थित विश्व प्राकृतिक धरोहर नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में चतुर्थ दशकीय जैव विविधता अनुश्रवण अभियान 2026 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 7 से 28 जून 2026 तक चला यह 21 दिवसीय अभियान लाता गांव से शुरू होकर बेस कैंप सरसों पाताल तक दुर्गम क्षेत्रों में संचालित हुआ। इसमें भारतीय वन्यजीव संस्थान, जीबी पंथ हिमालय पर्यावरण संस्थान, एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय और वन विभाग के विशेषज्ञ, आईटीबीपी और एसडीआरएफ के जवान शामिल थे। डीएफओ अभिमन्यु के निर्देशन में टीम ने विपरीत परिस्थितियों में भी हिमालयी वनस्पति, वन्य जीवों, भू आकृति, हिमनदों, पारंपरिक ज्ञान का गहन अध्ययन किया। आधुनिक तकनीकों जैसे कैमरा, टैब्स और ड्रोन का प्रयोग भी किया गया। अध्ययन में भोजपत्र, फर, रोडोडेंड्रॉन जैसी वनस्पतियां, हिमालय थार, भरल, हिम तेंदुआ और मोनाल जैसे वन्यजीव देखे गए। अभियान ने जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण आंकड़े जुटाए जो भविष्य के लिए अहम हैं। हमारा विश्व धरोहर साइट है और इसका दशकीय बायो मॉनिटरिंग एक्सरसाइज इस बार एक्सपीडिशन हमारे द्वारा 7 जून को स्टार्ट किया गया था और टीम ने 22 दिन के बाद इस अभियान को सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है। और जो हमारे सरसों पाताल बेस कैंप है वहाँ पे फाइनल अपना जो जैव विविधता के सारे उद्देश्य पूरे करते हुए हमारी टीम सकुशल वापस आई है, जिसमें कुल 22 दिन का था, जिसमें एक तरफ हमारे 50 किलोमीटर और फिर वापसी में 50 किलोमीटर की दूरी तय की गई है, जिससे 100 किलोमीटर की दूरी। इसके साथ ही जो अन्य जो एक्सप्लोरेशन और साइंटिफिक वर्क करते हुए कुल 150 किलोमीटर की एक्सपीडिशन टीम द्वारा इसमें क्षेत्रों का भ्रमण किया गया है। कम से कम 5-6 टीम थी जैव विविधता में। एक तो मैमल्स, स्तनपायी जानवरों का था, जिसमें हमने कैमरा ट्रैप लगाए, उनके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट साइन वहाँ पर रिकॉर्ड किए। और उसके अलावा उन पर चिड़ियों पर हम लोगों ने हर पड़ाव पर हम लोगों ने 3-3, 4-4 किलोमीटर के ट्रांसेक्ट लगा के चिड़ियों की गणना की। और उसके अलावा एक एंटोमोलॉजी का जो सेक्शन जो डीएफओ साहब बता रहे थे कि कीट पतंगों, तितलियों, उनका हम लोगों ने सिस्टमेटिक ढंग से रिकॉर्डिंग की। प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और जब हम सेकंड कैंप पर धराशी में गए तो उसी दौरान हमें बर्फबारी का सामना करना पड़ा और 4 दिन हम वहाँ पर रुके और टीम के मनोबल पर थोड़ा प्रभाव तो वहाँ पर पड़ा। उसके बाद जब हम डिब्रूगढ़ ड्योढ़ी में गए तो वहाँ पर जैसे ऋषिगंगा है, तो सुबह तो जैसे ग्लेशियर का तापमान थोड़ा उस समय कम रहता है तो पानी का स्तर कम रहता है, लेकिन शाम दोपहर के बाद जो जल स्तर काफ़ी बढ़ जाता है और ऋषिगंगा का जो वेग है काफ़ी उग्र है, तो उसको पार करना टीम के लिए एक चुनौती थी। जब हमने ऋषिगंगा पार की तो थोड़ा टीम के मनोबल में भी सुधार हुआ, लेकिन उसके बाद जो चुनौती यह है कि रास्ता नहीं है। हमारा विश्व धरोहर साइट